हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अल्पना आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो विंटर में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगी। और कुछ आप इस तरह से बनाएंगे तो सिंपल सी जो रेसिपी वो भी स्पेशल सी बन जाएगी और ये खाने में बहुत टेस्टी होगा और आपके लिए हेल्दी भी बहुत होगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं आज ये रेसिपी। खाने में आपको ये बादाम के हलवे से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा और एक बार आपने इसे बना लिया तो हर सर्दी आप इसे बनाकर खाने वाले हो, मैं गारंटी से बोलती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बन के तैयार हो गया था। आप इसे पैंत कहें, बादाम का हलवा कहें या गोंद बादाम की कोई एक रेसिपी जो हमारे लिए बहुत हेल्दी हो। तो यहाँ हम ले रहे हैं गोंद और बादाम। यहाँ गोंद है 50 ग्राम और उसके साथ ही में मैं 150 ग्राम बादाम ले रही हूँ। ये दोनों ही मिलके एक इतनी अच्छी सी डिश बनाने वाले हैं जो आपकी इम्यूनिटी के लिए स्ट्रॉन्ग करने वाली है। अब बादाम की वैल्यू आपको पता है, हमेशा से नानी दादी हमारी हमें बादाम खिलाती आती रही है, तो उसी बादाम का यूज़ करके हम एक रेसिपी बनाने वाले हैं। यहाँ मैंने पैन चढ़ा दिया है, पैन में मैंने घी डाला है। तो हम तलने वाले हैं बादाम को। तो जब भी आप बादाम को तलते हैं तो हाई फ्लेम पे तलिएगा, लो फ्लेम पे मत तलिएगा। हाई फ्लेम पे ये बादाम अच्छे से भूनते हैं और जब ये चटकने लगे तब आप गैस को फ्लेम को धीमे कर दीजिएगा ताकि वो अच्छे से भुन जाएंगे। आप देख सकते हो इस तरह से हम इसको निकाल देंगे। तलने पे आपको आवाज़ आने लगेगी बादाम के अंदर से और ये बादाम चटक के फूटने लगेंगे। आप देखिएगा जब भी बादाम फूटते हैं तो साइड में एक चटकने जैसी हो जाती है और उसके ऊपर आपको दिखने लगेगा कि आपके बादाम चटक रहे हैं। और बादाम जब तलते हैं तब खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। हमारे बादाम चटकने लग गए थे, आप देख सकते हो। यहाँ जो एक्टिविटी बादाम के अंदर चल रही है वो आपको पता चल रही है कि बादाम हमारे भुन चुके हैं। इस तरह से हम इसको निकाल देंगे। गैस की आंच को मैंने आप धीमे कर दिया है। मैं एक एक करके आपको बादाम निकाल दूंगी। अब इन्हीं बादाम से आज हमारी रेसिपी बनने वाली है। मैं आज दो तरीके से आपको बताऊंगी। आप बादाम को भून के भी कर सकते हो और तल के भी कर सकते हो। तो मैं जो लोग कम घी खाना पसंद करते हैं उनके लिए भी ये मेरी रेसिपी है और जो घी खाना पसंद करते हैं उनके लिए भी ये रेसिपी है। तो आप दोनों ही तरीके से इसे बना सकते हो। मैं आज आपको दो तरीके से बादाम को सेट करना बताऊंगी। सारे बादाम हमारे निकल चुके हैं। तो दूसरी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। मैं नमक डाल रही हूँ, मैंने नमक में बादाम डाल दिए हैं। इन बादाम को मैं नमक के अंदर भूनने वाली हूँ। नमक को हमें एकदम गर्म कर लेना है, उसके साथ में बादाम डाल देने हैं। या आप आँच को मीडियम रखिएगा, जब नमक गर्म हो जाए तो आप मीडियम कर दीजिए आँच को, ताकि हमारे बादाम को हम अच्छे से भून सकें। जैसे आपने देखा होगा चना भूनते हैं उसी तरह से बादाम भी भून जाएगा आपका। इस तरीके से जब आपका बादाम भुनेगा तो आपको खुशबू आने लगेगी और यहाँ पे भी बादाम हल्का हल्का चटकने लगेगा, बादाम का कलर बदल जाएगा। तो इस तरह से आप अगर कैलोरी कॉन्शियस है तो कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। कम घी में ये आपका काम हो सकता है। दोनों तरीके से इसका स्वाद वैसा ही आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा बादाम चटक गया है। यही इसकी भुनने की निशानी है, बादाम चटकने लगेगा। इस स्टेज पे हम इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, इसको निकाल देंगे, नहीं तो बादाम अंदर से जलने का डर रहता है। यहाँ पे मैं इसको झारे से निकालूंगी। तो इस तरह का आपके पास में कोई छलनी हो जा रहा हो तो आप इस तरह से नमक छान लीजिएगा। मैंने सारा बादाम इसमें डाल दिया है नमक के साथ में ही। अब मैं यहाँ पे इसको छानने वाली हूँ। इस तरह से सारा नमक इसका निकल जाएगा और ये बादाम हमारा भून के तैयार होगा। जैसे भूंजने वाले चने भूंजते हैं उसी तरह से हमने बादाम को भी आज भून लिया है। तो ये नई ट्रिक लगी और बहुत टेस्टी भी था। इस तरह से आप बादाम को ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नमकीन बादाम तैयार हो जाएगा आपका। इस तरह से आप दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नमक को हटाने के लिए थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ ताकि जो ऊपर नमक लगा है वो निकल जाए। इस तरह से आप इसको एक बार सेट कर लीजिएगा। नमक के साथ में भी हमारा बादाम अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे लगभग 250 ग्राम ये गुड़ लिया है। गुड़ को आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास में डली वाला गुड़ है तो आपको सीधा एक हमाम दस्ते से कूट के डालना है। थोड़े से टुकड़े करके डालेंगे तो हमारी जो चाशनी बनेगी वो अच्छी बनेगी। ये हमारा इस तरह से गुड़ तैयार हो गया था। मेरा ये चक्की वाला गुड़ था, जो बर्फी वाला गुड़ आता है वो जल्दी से प्रिपेयर हो जाता है और ये एकदम
चीनी जैसा टेस्ट देने लगे था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गुड़। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने गोंद ले लिया है। इस गोंद के फूले बनाने हैं। थोड़ा सा मैं इसको पहले पीस लूँगी ताकि जो हमारी आज की रेसिपी है उसमें इस तरह से सपोर्ट करेगा वो। तो मैंने इसको मिक्सी में चला लिया है, ज़्यादा पाउडरी नहीं किया है, हल्का सा दाना रखा है मैंने। इसी में जो हमने बादाम भून के रखे थे और तल के रखे थे, इसी में हम पीस लेंगे। यहाँ पे भी आपको बादाम का पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखेंगे तो टेस्ट आएगा। आप देख सकते हो हमने इसमें हल्का सा इस तरह से रखा था। उसी पैन में मैंने वापस थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे जो गोंद हमने पीस के रखा था उसको फ्राई करेंगे। अभी तक जो भी हमारी रेसिपी है, अगर हम बिना नमक वाला करते हैं तो घी ज़्यादा लगेगा, और नमक के साथ में हम भूनते हैं तो हमें सिर्फ 1 कटोरी से हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी और आपके लिए कितनी हेल्पफुल और ताकतवर रहेगी आप जानते हैं। तो घी हमारा अच्छे से सेट हो गया था। इसी घी में हम अपने गोंद को डाल देंगे कुछ इस तरह से। अगर आप भुना पीसना हुआ गोंद नहीं डालना चाहते हो तो आप साबुत गोंद को भी तल सकते हो, उसके साथ में भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। पर इस तरह से ये एकदम परफेक्ट बनेगी हमारी रेसिपी। आप देख सकते हो मैं इसको चला रही थी, तो इसको आपको चलाते रहना है ताकि सारे फूले बन जाएंगे और अच्छे से ये प्रिपेयर हो जाएगा। इसका कलर भी बदल जाएगा। अभी ये आपको हल्का सा ब्राउन लग रहा है, बाद में एकदम वाइट कलर का हो जाएगा। आप देखिएगा जब गोंद तलता है तो थोड़ा फूल जाता है वो। लगभग हमारा ये जो गोंद है वो प्रिपेयर हो चुका है। आप देख रहे हो इसका कलर भी बदलने लग गया है। गोंद ने जितना घी लेना था उतना ले लिया है और आप देख सकते हो गोंद एकदम प्रिपेयर हो चुका था हमारा। अब गोंद की जो भी रेसिपी होती वो विंटर में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे मैं 1 गिलास दूध डाल रही हूँ। दूध डालने से एक ये होगा, गोंद जो हमारा होगा इसमें परफेक्टली ब्लेंड हो जाएगा और गोंद एकदम मेल्ट होके इसके अंदर सेट हो जाएगा। तो ये रेसिपी आपके लिए कितनी हेल्पफुल होने वाली है। गोंद में दूध डाल करके कभी रेसिपी बन सकती है, आपने सोचा है? तो इस तरह से आप ये रेसिपी बना सकते हो और इजीली बन भी जाएगी। यहाँ पे ना हमें मावा लगा ना कुछ मिल्क पाउडर डालना पड़ा। गोंद में दूध डालने के थोड़े टाइम बाद में ये दूध फटने लगेगा। जब ये दूध फट जाएगा तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती है। दूध अक्सर गोंद में डालने के बाद में फट जाता है, पर ये उतना ही हेल्दी बना रहेगा, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे गोंद इसमें मेल्ट होता रहेगा। ये ब्लेंड होके एकदम परफेक्टली सेट भी हो जाएगा। बस हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहना जरूरी है ताकि हमारा नीचे चिपक न जाए। बस इसी स्टेज पे हमें जो बादाम तैयार करके रखे थे वो भी हम इसमें मिला देंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बादाम हल्के से दरदरे ही रखे हैं। इससे एक अच्छा सा मुंह में क्रंच आएगा बादाम का, वो बहुत अच्छा लगने वाला है। ये रेसिपी बहुत इजी और टेस्टी भी है और आपके लिए ताकतवर भी है। जो लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं वो ये पैन बना के खा सकते हैं। आपको एकदम ये बादाम के हलवे का ही टेस्ट देने वाला है। धीरे धीरे हमें इसे बस घुमाते रहना है और ये आपका बनके प्रिपेयर भी हो जाएगा। आपने देखा मैंने गुड़ की प्रिपरेशन करके रखी है। गुड़ के साथ में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनने वाली है और आप जो चाहें इसमें मिला सकते हैं। तो हमने इसके लिए साथ में लिया है ये खोपरा। आप इसे साबुत नारियल से बना सकते हैं। बस डेसिकेटेड कोकोनट मत डालिएगा, क्योंकि वो जो पाउडर होता है उसमें से सारा ऑयल निकाल लिया जाता है और यहाँ हम ताकत की चीज़ बना रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ये हेल्दी चीज़ें लेनी होगी। तो हमने जो पाउडर नारियल का तैयार किया है कुछ इस तरह से डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो इसे मिक्सी में चला के भी डाल सकते हैं, पर आप इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे तो इसमें हल्का सा क्रंच आएगा नारियल का, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मैं अभी तक विंटर शुरू हुई है और मैं इसे 2 बार बना चुकी हूँ और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनको ज़रूर ये खिलाइए। कुछ ऐसी रेसिपीज होती है जिससे जोड़ों के दर्द नहीं होते, सर्दी में भी बहुत काम आती है और डायबिटिक पर्सन है तो गुड़ का उपयोग करके आप ये रेसिपी और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। अब जब जितना आपने बादाम लिया है
उसके हिसाब से आप इसमें डालिएगा गुड़, और जितनी मिठाई होती है उसकी डबल मिठाई जाती है, तो गुड़ भी उस हिसाब से हम डबल ही डालेंगे। हम इसको चलाते रहेंगे। थोड़ी देर में आप देखिएगा ये घी छोड़ने लग जाएगा और जो गुड़ डाला है हमने वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज होने लग जाएगा, आप देखिएगा। बस आपको इसको चलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं इलायची डाल रही हूँ, उसके साथ ही में मैं काली मिर्च डाल रही हूँ आधा चम्मच। आप चाहें तो इसमें सौंठ भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच सौंठ डाल दीजिएगा। मैंने भी इसमें सौंठ डाला है। ये जो हमारे छोटे मोटे किराने के सामान होते हैं, ये सौंठ है, काली मिर्च है, ये हमने अपने घर में हमेशा ही रखने होते हैं। इसके साथ में मैं एक आधा जायफल घिस रही हूँ, जिसको नटमेग्स भी कहा जाता है। अब जायफल डालेंगे तो आपकी जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपका शरीर गर्म भी रहेगा सर्दी में। इसके टेस्ट में भी ये बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी इसका जो आएगा वो टेस्ट, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमारा पैन बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच काली मिर्च डाली है और आधा चम्मच सौंठ पाउडर डाला है और आधा मैंने नटमेग डाला है। उसके साथ में ये चीज़ें बन के तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा जो पैन बन के तैयार हुआ है ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। अक्सर तो पंजाब के घरों में ये पैन बनता है, पर अब इसे हम नेशनलिटी के लिए हिसाब से बना सकते हैं, हम सब यहाँ पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लास्ट में डाल रही हूँ सौंठ का पाउडर। मैंने आपको बताया था मैं इसमें सौंठ का पाउडर डालूंगी। तो ये पैन हमारा प्रिपेयर हो चुका है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आपको सिर्फ 1 चम्मच ही खाना है, ज़्यादा खाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 1 चम्मच खाने से ही आपकी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इम्यूनिटी को। एक बार बना लीजिए, आप इसे सप्ताह भर तक खाते रहिए, गर्म करके खाइए, ठंडा खाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी रेसिपीज़ मैं आपके लिए हेल्दी लाती रहूँगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने सब दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो हेल्दी रेसिपीज़ बना सके इस तरह की। तो हमारा पैन कितना अच्छे से बन के तैयार हो गया है। मैं इसे आपको बता रही हूँ, इसकी जो क्वालिटी और टेक्सचर कितना अच्छा बन के आया है। तो ये रेसिपी मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैं इसे अक्सर 1 चम्मच खा रही हूँ, मेरे हस्बैंड को भी खिला रही हूँ। आप भी ज़रूर खाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ में और हेल्दी रेसिपीज खाइए और खिलाते रहिए। स्वाद यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए और इस विंटर पूरी तरह से अपने जीवन को खुशहाल बनाए रखिए। घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द से निजात पाइए। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक हेल्दी रेसिपीज़ के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।